हाय गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हाय ऑन शायरी की साल की पहली वीडियो में। एंड आई थॉट व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द ईयर देन बाय डूइंग अ डायरी डेयर एंड एम्बैरसिंग माई सेल्फ। पिछली वीडियो का जो थ्रेशोल्ड था वो 400 लाइक्स का था, जिससे आपने बड़ी खुशी खुशी दे दिया। तो इसलिए दिस इज हैपनिंग। और इस वीडियो के लिए द थ्रेशोल्ड वुड बी ऑफ 600 लाइक्स। तो जैसे ही इस वीडियो को 600 लाइक्स मिल जाएंगे, आई विल बी डूइंग अनदर डायरी डेयर। और सेकेंडली, इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है, तो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो एंड लेट्स गो। I'm thinking of renaming the diary dare as the horror story. Very scary. Okay. This is not a poem. This is a write-up. Oh, अच्छा, अब इस पेज पे दो पोएम्स हैं, तो आई एम चूजिंग दिस वन जिसको मैंने पहले देखा। अच्छा, तो ठीक है, इट्स फाइन, नॉट दैट स्कैरी। अच्छा, लेट मी जस्ट गिव अ काइंड ऑफ डिस्क्लेमर। जब भी मैंने या जहाँ पर भी मैंने इस कविता को सुनाया है, इसको गलत समझा गया है, पता नहीं क्यों। क्योंकि ये कविता मैंने अपने लिए लिखी है, अपने आप को कंटेक्स्ट में रख के लिखी है। आई डोंट नो हर कोई क्यों इसको जनरलाइज करके खुद के ऊपर ले लेता है, एंड दे काइंड ऑफ गेट ऑफेंडेड, आई डोंट नो व्हाई। तो इस कविता में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं छोटी हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जिनके लिए ये कविता लिखी गई है वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत महान हैं। सो इट्स काइंड ऑफ addressing their greatness instead of addressing my own सूक्ष्मता। मेरा ऐसा मानना है कि सबको लिखना चाहिए, everyone should write, because writing एक ऐसी it's like meditation, ठीक है, it's like a therapy for me at least। मगर साथ ही साथ हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि कुछ ऐसे दिग्गज और ऐसे महान कवि रह चुके हैं जिनका शायद मुझे ऐसा लगता है I will never be able to compare to them। I know that poetry is not about comparison or competition, but at the same time कि उनका कुछ अलग ही स्तर था ना। तो ये कविता उन महान कवियों, उन दिग्गजों को मद्देनज़र रखकर मैंने लिखी है। Here goes। सोचो तो जो कभी हमसे मिले, मिश्र, पंत, रावत, बच्चन, नागार्जुन या निराला। ये सभी हिंदी के महान कवियों और लेखकों के नाम हैं। सोचो तो जो कभी हमसे मिले, मिश्र, पंत, रावत, बच्चन, नागार्जुन या निराला। क्या कहेंगे वे हमसे मिलकर, कुछ कहेंगे भी या नहीं? क्या वे आशीर्वाद देंगे मुस्कुराकर, हमारे कविता लिखने के प्रयत्न देखकर, भाषा से प्रेम, भाषा को लेकर हमारे स्वप्न देखकर? या फिर क्या उनकी आंखों में उतर आएगी एक रुखाई? क्या वे नाराज़ हो जाएंगे हमसे, हमें बिना बताए? ये देखकर कि हम जो कुछ नहीं है उनके आगे, उनकी तरह कविता लिखने का प्रयास कर रहे हैं। भाषा के ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, व्याकरण, साहित्य का गहन अध्ययन किए बिना हम खुद को कवि कहलाने की शातिर कोशिश कर रहे हैं। क्या वे बिगड़ जाएंगे ये देखकर कि किस तरह हम बिगाड़ रहे हैं कविता की परिभाषा को, भाषा के प्रति उन सबकी अभिलाषा को? कि हमारे हाथ में आकर कविता कितनी सूक्ष्म हो गई है, कितनी विशाल थी उनके हाथों में जो थी। और फिर हमारे जाने के बाद क्या आंखें फेर कर हमें वॉनबी कवि कहेंगे? नहीं, वॉनबी नहीं कहेंगे। इसका सटीक हिंदी अनुवाद करके, उसका हिंदी समानार्थी शब्द ढूंढकर उसका टैग चिपका देंगे हमारे माथे पे। और इस तरह हिंदी शब्दावली में वॉनबी शब्द का सटीक अनुवाद भी शामिल हो जाएगा। इस वृद्धि से हिंदी की सेवा होगी। शायद यही एकमात्र योगदान होगा हमारा भाषा के क्षेत्र में। कुछ तो लाभ होगा हमारे छोटे से अस्तित्व से हिंदी माँ को, अगर कभी हमसे मिले मिश्र, पंत, रावत, बच्चन, नागार्जुन या निराला। ओके, या आई एम रेड। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, जब मैं गालिब को या फिर दिनकर जी को कभी पढ़ती हूँ या
महादेवी वर्मा को कभी पढ़ती हूँ या मीर को या किसी भी कवि को देन आई फील लाइक यार क्या कर रही हूँ मैं क्या लिख रही हूँ, मैं कहाँ हूँ. बट दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि हम उनके कंपैरिजन में कैसे हैं. इन रियलिटी जस्ट इट्स जस्ट अबाउट राइटिंग. प्रैक्टिकल तरीके से अगर देखा जाए तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट विदाउट जजमेंट. दिस पॉइंट वाज अबाउट जजमेंट. या कमिंग टू द स्पेशल अनाउंसमेंट. मैंने अपना डायरी डेयर कर दिया, अब आपकी बारी है. तो अब आप लोग भेजिए मुझे अपनी वो पोएम जो आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर सुनाऊं. उसको करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी. पहला, मेरी कोई भी वीडियो आप या तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर शेयर कर दीजिए. एंड अगर मुमकिन हो सके तो प्लीज़ मुझे टैग कर दीजिएगा. एवरीवेयर इट इज़ हाई ऑन शायरी या @हाई ऑन शायरी. दूसरा कार्य आपको ये करना होगा कि एक फेसबुक पोस्ट होगी जिसमें कि लिखा होगा कि अपनी कविता लिख दीजिए. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. उसमें आप अपनी एक कविता लिख दीजिए, सिर्फ एक कविता प्रति व्यक्ति प्लीज़. और जो सिलेक्शन होगा वो 2 चीज़ों पर निर्भर होगा. पहला, द नंबर ऑफ़ लाइक्स इट गेट्स बाय द ऑडियंस. सेकंड, द नंबर ऑफ़ लाइक्स इट गेट्स बाय मी गेटिंग मोर प्रेफरेंस. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कविता को कम लाइक्स मिले हैं तो मैं उसे नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि I'll be looking for honesty in that poem. खाली लाइक्स पर छोड़ देने का अर्थ ये है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी और मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ना नहीं चाह रही हूँ. और इसको भेजने के लिए या अपनी कविता साझा करने के लिए आपके पास 10 दिन हैं. तो 22 जनवरी तक अपनी कविता आप उस पोस्ट पर डाल सकते हैं. और उसके बाद जल्द ही मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें एक वो वाली कविता होगी. और दूसरी बात ये कि जिसकी भी कविता मैं सुनाऊंगी उस व्यक्ति को मेरी ओर से एक प्यार भरा तोहफा मिलेगा, एक पुस्तक का. वो पुस्तक कौन सी होगी, नो आइडिया, बट देयर इज गोइंग टू बी अ गिफ्ट. एंड या ऑल्सो देखा जाए तो डायरी डेयर में परफेक्ट पोएम आई है. नहीं, ऐसा मत सोचना. आप बस लिखिए बिना कुछ सोचे कि वो कैसा है, किस प्रकार की कविता है या लोगों को कैसा लगेगा. डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट. जस्ट राइट विद कंप्लीट ऑनेस्टी. या प्रवचन हो गया साल की शुरुआत में. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ हैप्पी न्यू ईयर. Yeah, that was all from me and my diary. Until I leave, stay high on